हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिंदी का चैप्टर 15। इससे पहले हम 14 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। वो पूरी प्लेलिस्ट तैयार है, तो आप पहले उनको देखो, समझ लो, और कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आश्रम का अनुमानित व्यय। इसमें हम पढ़ने वाले हैं जब गांधी जी अपना आश्रम बनवा रहे थे तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखकर उन्होंने आश्रम बनाने की शुरुआत की थी। तो अब हम पढ़ना आरंभ करते हैं। आरंभ में व्यवस्था में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। उन्होंने बोला जब आश्रम शुरू में बनेगा तब 40 लोग होंगे और उसके बाद में 50 हो जाने की संभावना है, मतलब आशंका है कि बाद में बढ़ जाएंगे। हर महीने औसत 10 अतिथियों के आने जाने का संभावना है। इसमें 3 या 5 सपरिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। इसमें कहा गया है कि और कुछ लोग एक साथ रह सके जो परिवार के, और जो अलग अलग आएंगे वो एक साथ रह सके। इनको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर बनाए गए हैं, ये ठीक है। और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट पर क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। तो उन्होंने कितना बनाने को बोला? 50,000 वर्ग फुट जगह पे बनाने को बोला गांधी जी ने। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक 3,000, गांधी जी कितने पढ़े लिखे तो 3,000 पुस्तकें पढ़ने लायक पुस्तकालय और अलमीरा भी होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें, और इतने खेती के औजार चाहिए। 30 लोग काम कर सके खेती में। ज़मीन का टुकड़ा भी चाहिए 5 एकड़ ज़मीन, जिसमें वो क्या कर सके? खेती कर सके। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की ज़रूरत होगी। बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार चाहिए। 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी टहनियाँ, 4 रंदे, 1 सालिनी, 4 केतलियाँ और 4 छोटी बड़ी बैधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी संडासियाँ, 20 रतन किले, छोटी और बड़ी, 1 मोगरा, लकड़ी का हथौड़ा होता है मोगरा, मोची के औजार। इसमें औजारों के नाम बताए गए। अब आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि इसमें कहानी में बताया क्या जा रहा है। तो इस कहानी में सीधा सा बताया ये जा रहा है कि जो ये भी कहानी है इनमें बहुत सारी चीज़ें आप कंफ्यूज हो रहे होगे, मैं बता देती हूँ। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो आश्रम बन रहा है, आश्रम में क्या क्या चीज़ बनने में लगेगी? ज़मीन चाहिए सबसे पहले, और उसमें उन्होंने पहले ये लिखा कितने लोग आएंगे, कितने लोगों के लिए कितनी ज़रूरतें रहेंगी, और कितने लोग बाद में आ सकते हैं, परिवार कितने होंगे, और बाद में महीने में कितने अतिथि आएंगे, कितने रसोई घर बनाने चाहिए, और खाने का इंतज़ाम करने के लिए खेती करेंगे, खेती के लिए ज़मीन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें गांधी जी ने सोची पहले अच्छे से। और उसके बाद बढ़ई का सामान, बढ़ई आपको नहीं पता होगा क्या होता है, मैं बता देती हूँ। जो घर के छोटे मोटे सामान, बेड से लेके या कुछ छोटी मोटी चीज़ें बनाते, कुर्सी उर्सी, वो हमारे बढ़ई की कैटेगरी में आते हैं। उनमें ये सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी जो भी मैंने नाम लिए थे। तो हम आगे पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ तक आपको पढ़ के बता दिया था कि औजार में क्या क्या सामान चाहिए। अब आगे बढ़ते। मेरे अनुमान में इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। तो उन्होंने अनुमान लगाते हुए पैसा इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया। रसोई के लिए आवश्यकता सामान पर 150 रुपये का खर्च आएगा। जो रसोई बनेगी, 3 रसोइयाँ, उनमें उन्होंने जोड़ा तो 150 रुपये का खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने ले जाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए होगी। आगे, मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति
व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। उस टाइम की बात है, बहुत पुरानी। ठीक है, तो उन्होंने सारा हिसाब किताब लगाया है, कब कितना पैसे हमें रखने चाहिए, कहाँ पे कितना खर्चा आएगा। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद के ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है, अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। इन्होंने क्या बोला कि अहमदाबाद मुझे थोड़ी ज़मीन दे दे और मकान सभी दे दे तो मैं बाकी सारे खर्च खुद से जुटा लूँगा। ये कौन कह रहा है? गांधी जी कह रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं, या अहमदाबाद के लोगों से कहना चाहते हैं, अगर वो ज़मीन और मकान मुझे दे दें तो बाकी खर्च मैं खुद जुटा लूँगा। अब चूँकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिन का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। अब कुछ बदलाव आया तो उन्होंने बोला 1 वर्ष या उससे कम दिनों का अहमदाबाद के लोगों को इसका खर्च उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझा उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ बंदे मुझसे छूट गए हैं। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च में सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूले भी हो सकते हैं। इन्होंने बोला कि मैंने अनुमान के हिसाब से जोड़ तो लिया है कितने लोगों का खर्चा आएगा, पर कुछ ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि उन्होंने अनुमानित किया है। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों पर खर्च इस तरह होगा: किराया, बंगला और खेत की ज़मीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार का खर्च, मोची के औजार का खर्च, और आगे और देख चौकी के सामान का खर्च। ठीक है, उसके एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी का खर्च, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च और 6,000 रुपये। तो इन्होंने बोला इन सब चीज़ों का खर्च मैं देख लूँगा। मेरा ख्याल है कि हमें लुहार और राजमिस्त्री औजारों को भी ज़रूरत होगी। लुहार और राजमिस्त्री वाले औजारों की भी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बहुत औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब में मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देशी हथकरघों की आवश्यकता होगी। ये लिखा किसने? मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम गांधी जी के नाम से जानते हैं। तो इससे पहले ये दिया हुआ है घरेलू सामान की लिस्ट, इसको ही पढ़ लेते। इस कहानी में इतना कुछ कठिन है नहीं, बहुत आसान है, तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। ये पेपर में आएगा, बहुत आसानी से आप सारे मार्क्स ले जाओगे। तो इसको देख लेते हैं एक बार। चलो आओ, तो बॉक्स को पढ़ते हैं। अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। इस संविधान के मसवीदे से पता चलता है कि वह भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते थे। मतलब ये, जब वो एक आश्रम शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने कितना लेखा जोखा तैयार किया, कितना सोच समझने के बाद किया। तो सोचो, जब वो भारत का लेखा जोखा तैयार करना चाहते होंगे तो उन्होंने कितना सोचा समझा होगा। तो हम देखते हैं आगे की घरेलू सामान की लिस्ट। 4 पतीले, 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य 2 छोटी पतीलियाँ, 10 आदमियों के योग्य 3
पानी भरने वाले पीतल या तांबे के कलशे, 4 मिट्टी के घड़े, 4 पतीलियाँ, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाने पकाने के योग्य, 3 कलछियाँ, 2 आटा गूँथने की परातें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ या नहाने का पानी रखने के लिए बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तैया, 10 थालियाँ, 10 थालियों के बाद कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब और 2 छलनियाँ, 1 पतीले की छलनी, 3 चक्कियाँ, 10 चम्मच, 1 करछा, 1 कामादस्ता मूसली, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेजें, 6 किताबें रखने की अलमारियाँ, 3 दवातें, 6 काले तख्ते, 6 रैक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 बम्बई अहाते के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, 5 हाथकरघे, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, खेती के औजार, 4 चारपाइयाँ, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे, 3 चैम्बर पॉट, 4 सड़क की बत्तियाँ। बैसाख बंदी तेरंग, ये कब लिखा था? 1915 में। तो 1915 में हमारे उनकी स्थापना की गई थी आश्रम की। तो सोचो उन्होंने कितना सुव्यवस्थित तरीके से इसका तैयार किया है। ठीक है, तो इसी को हमने आज इस चैप्टर में पढ़ा है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। इसी तरह सारे सब्जेक्ट की वीडियो मैं लाती रहूँगी। बाय बाय।